ओके। हमने जो पिछली क्लास के अंदर अपने चीज़ सीखी थी trickle.com का, सॉरी trickle.so का अकाउंट क्रिएशन। अब इसके ऊपर वेबसाइट बनाना सीखते हैं, ठीक है। इसके मॉडल्स को समझते हैं। ओके। यहाँ पे आपके पास अकाउंट बनाने के बाद देन आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है, ठीक है, जिसमें कैनवास मोड, डेव मोड, जनरेट ऑडियोस और उसके सॉरी जनरेट इमेज एंड वीडियो का ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम अपने डेटा को मतलब बना सकते हैं। लाइक कैनवास के अंदर हम एक सिंपल से एक ऐप बनाते हैं, ठीक है। चाहे ऐप बनाना चाहें या आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, टूल बनाना चाहते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक लोकल एसईओ की पेज वेबसाइट बनाते हैं, तो इसमें आप बना सकते हैं इजीली, बहुत इजी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक लोकल कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, लाइक क्लीनिंग सर्विस हो सकती है, प्लम्बिंग सर्विस हो सकती है, इलेक्ट्रिशियन की सर्विस हो सकती है। अपने कोई डॉक्टर है, ठीक है, डेंटल है कोई, ठीक है, उसकी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर अपने लोकल एरिया के अंदर। वो आप इस तरह की ऊपर वेबसाइट, इस तरह की वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप कुछ भी लाइक टूल्स बनाना चाहते हैं, कोई कन्वर्टर बनाना चाहते हैं, कोई डाउनलोडर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वो वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जो जिनसे हम डाउनलोडर वाई इस तरह की वेबसाइट्स वगैरह कुछ क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इन कोड्स को फिर हम आगे अपने फर्दर कस्टमाइज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। वो वीएस कोड या कर्सर के अंदर जाके हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हर चीज़ क्रिएट करी जा सकती है। अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब हर चीज़ बनाई जा सकती है। सिंपल आपने बस आइडिया सोचना है क्या बनाया जाए। अगर नहीं आइडिया आ रहा तो कल आपने मैंने आपको चीज़ बताई थी कि चार जीपीटी के पास चले जाओ, क्लोड.ai के ऊपर चले जाओ। जीपीटी के अलावा आपके पास ग्रोक.com है, डीपसीक.com है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। यू कैन गो एंड गेट आइडियाज, ठीक है। तो आपने आइडियाज वहां से लेने हैं और आप अपने यहाँ पे बस वो सिंपल सी प्रॉम्प्ट भी एंटर करोगे और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी फीचर्स समझते हैं। कैनवस मोड हो गया। कैनवस मोड के अंदर आपको वो पूरी की पूरी जैसे वो ना पेपर्स टाइप, जैसे आप कह सकते हैं कि पेपर्स आ जाते हैं। मैं एग्जांपल आपको एक कुछ चीज़ बना के दिखाता हूँ। लेट्स सी हम आते हैं, इसको क्या बनाते हैं जी, को बना लेते हैं, सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। आप डॉक्टर हैं तो मैं डॉक्टर की बना लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन की बना लेते हैं। आप डेवलपर हैं तो डेवलपर की बना लेते हैं, ठीक है। फॉर मैं यहाँ पे वो लिखूंगा, फॉर डेवलपर, फॉर इंजीनियर, फॉर प्लम्बर, ठीक है, फॉर डेंटिस्ट, ठीक है। जो भी आपके 그지 그지 प्रोफेशन है आप 그거 उसके ऊपर यहाँ पे 다 가면 बनाना 되지 चाहें 않습니까? बना 이제 सकते हैं। 내가 तो 솔직히 ये आपके ऊपर 알겠습니다. डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि आप किस सर्विस के ऊपर वो वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आप कोई टूल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। देखो ना, यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई है, लाइक वेबसाइट की कैटेगरी है, ठीक है। पर्सनल ऐप्स की कैटेगरी यहाँ पे बनी हुई है, पोर्टफोलियो की कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। ये लोगों ने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई हुई है, देखो यहाँ पे। और इसी तरह इंटरनल टूल्स की बात हो रही है, गेम्स वगैरह बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड वगैरह की बना सकते हैं, ठीक है। फार्म और जो एप्लीकेशन फार्म होते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। गेम्स बनाना चाहें गेम्स बना सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आइडियाज होने चाहिए, बस आपने इसको बिल्ड कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे हम एक बोलते हैं कि प्लम्बर, PLUMBER, ठीक है। प्लम्बर के लिए हम इन विद क्या नाम है, वियतनाम कर लेते हैं, ठीक है। वियतनाम अभी एक सिटी है, उसके अंदर हम इसको सर्विस देना चाहते हैं, या हम दुबई कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब हम एक प्लम्बर की सर्वे दे रहे हैं, फुटबॉल के एक प्लम्बर है तो यहाँ पे प्लम्बर इन दुबई, ठीक है। तो वो खुद ब खुद सर्विस दे देगा। पोर्टफोलियो सॉरी हमने गलत प्रॉम्प्ट गलत दे दी है, सॉरी, क्या बना ही देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सिंपल आपकी बोला है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ये देखो कैनवस आ गया। कैनवस में क्या होता है कि आप इसको जूम आउट इन जूम इन, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कैनवस मोड के अंदर, ठीक है। तो ये वेबसाइट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो पूरा गेट डेटा कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इमेजेस गेट करेगा, फिर स्प्लैश अनस्प्लैश से वो इमेजेस सर्च करेगा, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे पेस्ट करेगा। यहाँ पे नॉलेज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। रूल्स बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैनवस मोड है, ठीक है। तो कैनवस मोड इसमें मतलब आ रहा है, ओके। ये ऊपर आप प्रीव्यू का ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको इमेज प्रीव्यू दिख जाती है, ठीक है। अब ये देखो ना, HTML के अंदर सारा डेटा बना रहा है। मतलब यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट बनेगी वो पूरी की पूरी HTML के अंदर बनेगी, ओके। तो यहाँ से आप इस कैनवस मोड को यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप डेवलप मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम चलते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ से मैं दोबारा ट्रिकल के ऊपर जाता हूँ, trickle.so, एक न्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जी सिंपल कोई ऐप बना लेते हैं, ठीक है। या हम एक फॉर बना लेते हैं, CRM बना लेते हैं, ठीक है। CRM, सिंपल मैंने बोला CRM। यहाँ से कैनवस मोड की जगह मैं डेव मोड सेलेक्ट कर लूंगा। बिल्ड CRM, ठीक है, बिल्ड CRM फॉर
फॉर किसके लिए जी हम बनाते हैं जी कोर्स, ऑनलाइन लर्निंग कोर्स के लिए, ठीक है, ऑनलाइन कह सकते हैं कि फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं सिंपल स्टूडेंट्स के लिए एक बनाना चाह रहा हूँ, दैट्स इट, हम क्रिएट करते हैं। फॉर्म बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं। फिर इसको हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है, कोड को मैं आपको वो चीज़ जब बन जाए ना तो उसको हम आगे फर्दर लेके चलते हैं। कोड को हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हम इसको किसी भी जगह पे इसको पब्लिश कर सकते हैं, नेटलिफाई, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है, हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सारे पेजेस बना रहा है, एचटीएमएल इंडेक्स फाइल, ठीक है, हेडर, उसके बाद सर्विसेज का पेज बना रहा है, अबाउट अस का पेज बना रहा है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के अंदर वो सारे पेजेस को क्रिएट कर रहा है। तो जब तक हमारी ये कंप्लीट होती है हम दूसरे पेज को देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे वो थिंकिंग कर रहा है, देखो अब यहाँ पे बिल्ड सीआरएम फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने थिंकिंग कर रहा है, मतलब वो बैकएंड पे वो सारे सोच रहा है कि क्या बनाना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट सीआरएम सिस्टम टू हेल्प मैनेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कोर्सेज एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद ही सारी चीजें खुद ही सोच रहा है, वो खुद ही बना रहा है। ओके, तो ये चीज है जी आपके सामने, ठीक है। इसमें आप अपना डेटा दे सकते हो, और इसके अंदर आपको कुछ मतलब लाइक आप कह सकते हैं कि इसको हम मतलब रीमिक्स नहीं कर सकते, इसके अंदर ये फीचर नहीं है अभी, ठीक है। क्या पता हो, होप्स हो, क्या पता बाद में आ जाए, लेकिन अभी इसमें वो फीचर नहीं है। डायरेक्टली आप इसको कोड को डाउनलोड कर सकते हो और वीएस कोड के अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। डेली बेस पे आप इसी अकाउंट का अगर यूज करना चाहो तो डेली बेस पे आपको 5 प्रॉम्प्ट्स मिलती हैं फ्री में, ठीक है। उनको आप दोबारा इसी प्रोजेक्ट को लॉग इन करो और आपका वो पेज बन जाता है, ठीक है। तो हमारी जो मेन वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, इसको वॉच कर लेते हैं प्रीव्यू। और आप देख सकते हो कि इसने कुछ रैंडमली डेटा उठाया, डेटा बना दिया, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे उसने बना के दिया जी प्रोफेशनल प्लम्बिंग सर्विस इन दुबई। तो ये कुछ टैक्स की यूआई सॉरी सीएसएस का इशू आ रहा है, सीएसएस मतलब स्टाइल का इशू आ रहा है, ठीक है। सीएसएस की फाइल होती है ना, मैंने आपको बताया था कि हम जब कोई भी कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर रिएक्ट यूज हो रही है या एचटीएमएल सीएसएस यूज हो रही है, तो आपने देख लेना है एचटीएमएल, ठीक है, सीएसएस या जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये तीन ये क्या स्टैटिक वेबसाइट कहलाती हैं, ठीक है। इनको आप इस कोड को डाउनलोड करके वीएस कोड के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो आप। ये अगर इसको करना चाहें इस कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस कोड को फॉर एग्जांपल ऐप पर से आपने कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल मैंने आपको बता दिया कि गेटअप के ऊपर इसकी रिपोजिटरी बन जाती है, उस रिपोजिटरी को आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने अगर वीएस कोड के अंदर इस कोड को चेंजेस वगैरह करनी है तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली इस कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, जिप फाइल के अंदर। और यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिप फाइल को, वो नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, उस फोल्डर को ओपन कर लेना इन वीएस कोड या कर्सर, ठीक है, किसी भी विंड सर्फ हो गया, वार्प हो गया, ये डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। तो उनके अंदर वो ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद देन आपकी जो मेन वेबसाइट है वो उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वहां से कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सीआरएम बन चुका है, ठीक है। इसको कोड को आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करो, ये डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मौजूद है, डाउनलोड फाइल पे क्लिक करो, आपकी पूरी की पूरी फाइल मतलब पूरा का पूरा फोल्डर पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इजी, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है। ट्रिकल के अंदर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या चीज़ बना सकते हैं, और उसके बाद आपके इसको फर्दर अगर हम इसको देखें कि इस कोड के अंदर हम जो जो चेंजेस करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। यस, आप अपना प्रोवाइड कर सकते हैं ना कंटेंट, एग्जांपल तौर पे मैं अभी आपके सामने करता हूँ डॉक, ठीक है, डॉक फाइल डॉट ना। अब फॉर एग्जांपल आपके चाहते हैं कि यार ये चीज़ जो इसने डेटा डाला है वो डमी है, ठीक है, ये डमी डेटा उसने डाला है, ओके। आप यहाँ पे अपना सारा डेटा दे दो, लाइक माई बिजनेस नेम इज, ठीक है, माई बिजनेस नेम इज, ठीक है, फलां 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 एबीसी, ठीक है, एबीसी कंट्रैक्टर जो भी है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका अपना डेटा दे दूं, मतलब यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया ना भाई क्या क्या डेटा इसको मैंने चेंज करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, नंबर, ठीक हो गया। नंबर हम इसको दे देंगे जी, नंबर हमें ये हमारा ये नंबर चेंज कर लो, ठीक है। नंबर हमने एंटर कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया जी, सर्विसेज हमने यहाँ पे चेंज करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सी ये सर्विस हम नहीं दे रहे, ठीक है, तो हम अपनी यहाँ पे सर्विसेज की एक यहाँ पे लिख देंगे, लाइक ऐड दी सर्विस या रिप्लेस दी सर्विसेज, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, कहाँ तक क्लियर होगी। कलरिंग अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, आप बोलोगे यार ये कलर नहीं मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है, तो ये कलर्स की जगह मुझे ये कलर लगा दो, इस तरह के कलर्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो ऐड कर देगा। अच्छा, उसके अंदर एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक सिलेक्शन का ऑप्शन मौजूद है, सिलेक्शन का। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये सिलेक्शन किया ना, तो ये देखो आप इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन आ गया, ये देखो टेक्स्ट चेंज करने का यहीं से देखो आ रहा है ना, 15 ईयर की बजाय मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 25 ईयर, ठीक है, लाइफ चेंजेस हो रही है ना सारी, ठीक है, और सेव कर दूंगा, डेट्स इट।
सेव चेंजेस की तो हमारा जो चेंजेस हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल अब मैं इसका नेम चेंज करना चाहता हूँ, नेम चेंज हो जाएगा। कुछ भी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, इसको टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। कलर चेंज करवाना चाहता हूँ, कलर चेंज करवा दूंगा, डेट्स इट। अब सिलेक्शन किया ना मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैं बोलूंगा कि यार ये देखो इसका जो कलर है ना, वो टेक्स्ट कलर है, वो सारा खराब आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ कि ये चीज़ इशू है, या स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। सिंपल, मैं इसको स्क्रीनशॉट बनाऊंगा राइट क्लिक करके, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट बनाया, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। ये पेस्ट किया, स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं बोलूंगा कि यार ये जो कलर है ना, ठीक है, टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसको फिक्स करके दो। बस सिंपल, इसको मैं उर्दू में बोल सकता हूँ, रोमन उर्दू में बोल सकता हूँ। तो ये पूरा प्रोसीजर बैकएंड में एलएलएम चल रहे होते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं हर लैंग्वेज को। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगी कि आप अपनी लैंग्वेजेस के बेस पे भी इन चीज़ों को बनवा सकते हैं। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं समझ आती, इंग्लिश में अगर इशू आ रहा है, आप बस इसको रोमन उर्दू में बोलो कि ये चीज़ बना के दो मुझे, ये बना, मैंने ये चाहता हूँ। मैं सिंपल इसको मैं बोलूंगा, और ये हमारे लिए पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी कर देगा, पूरा टूल रेडी कर देगा, डेट्स इट। ठीक हो गया। कंटेक्ट फॉर्म का अगर बाद में इशू आता है, ठीक है, इसको आप क्लिक करो, ये फॉर्म कैसे सबमिट होगा, कहाँ पे सबमिट होगा, हमें कैसे मैसेज रिसीव होगा, वो बैकएंड में सारा कुछ हम काम कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो एक चीज़, बल्कि मैं साथ ही कोडिंग इंस्टॉल कर लूँ। एक मिनट, गिव मी ए मिनट। मैं कर्सर मैंने डिलीट किया हुआ है, दोबारा मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ ताकि फ़ौरन आपको वो चीज़ दिखा सकूँ। ठीक है, ओके, लेट्स सी, मैं वार्प को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, और उसके बाद और कर्सर भी है, उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। गिव मी कुछ एक मिनट दें, मैं बस देख लूँ। ओके, आई थिंक डॉक्यूमेंट में भी सेटअप फाइल, पता नहीं मैंने किधर रख दिया। ओके, मिल गया। अच्छा, कर्सर को मैं इंस्टॉल कर लूँ फ़ौरन में, क्योंकि मैंने डिलीट किया हुआ है, तो उसको मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लूँ। आप लोगों के साथ मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई इशू है, डाउट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकते हो जल्दी। ओके, यहाँ तक सबको। ओके, यहाँ पे कोई इशू है, एफएक्यू मतलब आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यस, ये एसईओ फ्रेंडली होती हैं, मतलब जितनी भी वेबसाइट आप ये जनरेट करते हैं ना, जितनी भी टूल्स, ठीक है, ये एसईओ फ्रेंडली होती हैं। आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर इंडेक्स हो जाती हैं इजीली, ठीक है, तो ये मसला नहीं है इसमें। एसईओ फ्रेंडली क्योंकि मेन इनका जो एलएलएम है ना बैकएंड पे, ये एसईओ इनकी जो प्रॉम्प्टिंग हुई होती है ना बैकएंड पे, ठीक है, बस हमें तो बस वो नॉर्मल से लिखना होता है कि ये चीज़ बना के दो, लेकिन जो इनका जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब इनके इनको समझाया गया है कि ये जब आप वेबसाइट बिल्डर बनाते हो ना, जैसे ये इन्होंने बनाया हुआ है, ट्रिकल हो गया, लवेबल हो गया, ये एपर हो गया, बोल्ट हो गया, ठीक है, वी जीरो डॉट डेव हो गया। ये क्या है, इनके बैकएंड में ना कोडिंग की गई है, इनको प्रॉम्प्टिंग की गई है कि अगर कोई बंदा वेबसाइट बनाने की आपको देता है प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो आपने इस तरह का डिजाइन बनाना है, उसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल मैं इस तरह की एग्जांपल लोकल बिजनेसेस की ना वेबसाइट बनाता हूँ, इससे से दोबारा एक और न्यू वेबसाइट बनाता हूँ, तो ये सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ये सेम इस तरह का डिजाइन होगा, सेम सेम इसी तरह का ये स्टाइल सर्विसेज वहां पे ऐड कर देगा, सेम इस तरह की डिजाइन कंप्लीट बना के देगा। अगर आप चाहते हो यार ये डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप क्या करो, आप दूसरे यूजर्स की जाओ वेबसाइट के ऊपर, देखो यार उन्होंने कैसा डिजाइन बनाया हुआ है, बस उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरी स्क्रीनशॉट वेबसाइट का ले लेना है, और बोलना है कि ये वाली। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने की ना एक एक्सटेंशन है, आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी वेबसाइट की फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे उसका एक्सटेंशन नाम है गो फुल पेज के नाम से क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हम इस तरह की क्रोम एक्सटेंशन बनाना सीखेंगे अभी, ठीक है। ऐसा ऐसा सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो क्रोम एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं ना, ये देखो, तकरीबन 90 लाख यूजर हैं इसके, 90 लाख, ठीक है, तो मतलब 90 लाख यूजर्स आप ये पेज को यूज कर रहे हैं। देखो मैंने इंस्टॉल किया ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं भी कंसिडर करूँ कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, और मैं इसको पूरे किसी भी वेबसाइट का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो लेट्स सी, हम कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, चलें जी, एक इसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं टू न्यू पेज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आपने, ये क्लाइंट की वेबसाइट है, किसी और यूजर की वेबसाइट है जो गूगल पे आपको मिली है, ठीक है। आप चाहते हैं कि यार ये डिजाइन मुझे बड़ा पसंद आया, ठीक है, मैं इसी तरह की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सटेंशन में इसको पिन कर लेता हूँ, एक मिनट, गो फिल पेज किधर गई, ये रहे, ये रहा, ठीक है। तो ये जी एक्सटेंशन आगे ऊपर आइकन आ जाएगा कैमरे का, ठीक है, कैमरे वाले आइकन पे आपने क्लिक करना है, ये पूरा का पूरा कैप्चर कर देगा, पूरी की पूरी वेबसाइट का एक होम पेज का, जिस पेज को आपने कैप्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब बनाना चाह रहे हैं, ये तो उसने पूरी की पूरी पेज को एक तस्वीर में बदल दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपने, जूम आउट करके, मैं जिस टूल के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं ना, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सिंपल, इसको कॉपी पकड़ना है, पकड़ने के बाद यहाँ पे आके इसको छोड़ देना है।
अगर ये भी नहीं समझ आ रहा तो आप राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज करो, कॉपी इमेज पे क्लिक करोगे, आपकी इमेज कॉपी हो जाएगी। और देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको सबमिट करना है। बस कंट्रोल वी करेंगे, आपकी पूरी की पूरी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह आप तमाम पेजेस को ओपन करेंगे वन बाई वन, और सारे पेजेस को कैप्चर करते जाएंगे। दैट्स इट। ये चीज़ क्लियर होगी। किसी भी वेबसाइट को आप अगर उस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, और बोलेंगे क्या, हम क्या बोलेंगे इसमें कि क्रिएट सेम लाइक दिस, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट सेम लाइक दिस वेबसाइट, ठीक है, विद माई ओन डेटा, विद माई ओन डेटा, ठीक है। ये आपने अपना डेटा लिखवा देना है, तो आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि जैसे लाइक अभी क्रिएट सेम लाइक, सॉरी, सेम लाइक दिस वेबसाइट यूजिंग माई ओन डेटा, यूजिंग माई ओन, ठीक है, डेटा। अब अपना डेटा इसको दे सकते हैं, मेरा ये कंपनी का नाम है, मेरे क्लाइंट का ये नाम, मतलब कंपनी के जो भी क्लाइंट हैं आपके, ठीक है, उनको आपने जो उन्होंने डेटा दिया होगा, बस आपने उसको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद एंटर करते जाएंगे, आपकी वेबसाइट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। कलरिंग बाद में आप उसको चेंज करवा सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं इसको कोड को डाउनलोड कैसे करना है। आप, मैं फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सबको शेयर हो जाएगी तो मुझे बताना। यहाँ पे टास्क बार आपको शो हो जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको सबको फुल स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आप कंफर्म्ड। ओके, मैं अभी यहाँ से इसको जो कर्सर इंस्टॉल किया है इसको भी डन करता हूँ, वार्क को किया है उसको भी डन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कर्सर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल टैम्प मेल काम नहीं करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काम नहीं करता, तो आप गूगल से ही अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। लाइक अभी मैं कर्सर पे जाता हूँ, कर्सर डॉट कॉम के ऊपर, ओके, कर्सर डॉट कॉम के ऊपर जाएंगे हम, ठीक है। कर्सर डॉट कॉम के ऊपर जाने के बाद, और मैं अभी इसको मिनिमाइज करता हूँ, ओके। कर्सर डॉट कॉम के ऊपर अकाउंट आपने बनाना कैसे है, गूगल से आपने साइन अप कर लें, सिंपल, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ पहले वाले अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मेन वेबसाइट भी बनाना है, आप साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना। कर्सर हो सकता है, वार्प हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन मैं आपको दूंगा। लेकिन जो ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, कर्सर हो सकता है, वार्प हो सकता है, ठीक है, इस तरह की टूल्स हम यूज़ करेंगे, ओके। इसमें कुछ टूल्स वी एस कोड भी है, वी एस कोड के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वी एस कोड के अंदर जो कल मैंने एक्सटेंशन बताई थी उसके यूज़ करेंगे किलो कोड को, ओके, तो वो इंशाल्लाह भी यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, ठीक है। साइन अप पे आप सिंपल साइन अप पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल कर लें, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा इसके साथ, गूगल के साथ, ठीक है, कर्सर का। अच्छा, उस कर्सर के बाद आपको प्रो ट्रायल का ऑप्शन देगा कि प्रो ट्रायल में कन्वर्ट करना है नहीं करना, ठीक है। वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा, बस आपने उसको देख लेना है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कार्ड है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब जो जिसमें बैलेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है। एटीएम कार्ड की बात कर रहा हूँ, वो बैलेंस जीरो होगा। 14 डेज का ट्रायल आप यूज़ कर सकते हो। और 14 डेज ट्रायल से पहले, मतलब 13 डेज को आपने क्या करनी है, देखो ऑप्शन आ जाएगा इस तरह। मैंने अभी फ्री अकाउंट, देखो यहाँ पे फ्री प्लान आ रहा है ना इसमें, फ्री प्लान। तो यहाँ पे आप इसको स्टार्ट 14 डेज ट्रायल के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको जो इसका प्रो वर्जन है ना, प्रो फीचर्स हैं इसके, लाइक प्रो मॉडल्स हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो, लिमिटेड होते हैं लेकिन, ठीक है। तो फ्री वाले मॉडल पे भी हम चल सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, ठीक है। कार्ड अगर नहीं भी है ना, तो आप सिंपल बस फ्री वाले मॉडल पे यूज़ कर लो, इशू नहीं है, ओके। कर्सर को ओपन करना है, कर्सर इंस्टॉल किया है, कर्सर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा साइन अप एंड लॉगिन का। तो सिंपल हम लॉगिन, क्योंकि ऑलरेडी हम साइन अप कर चुके हैं, अगर साइन अप नहीं किया हुआ तो सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर लॉगिन किया हुआ है तो आप सिंपल लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपने इसको अलाउ कर देना है, बस जस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। लॉगिन हो गया, अब हमारा जो अकाउंट है कर्सर का वो यहाँ पे लॉगिन हो गया। और सिंपल आपने स्किप एंड कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है। इसको भी सिंपल हम डार्क स्क्रीन रखना चाहें, जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं सिंपल अभी डार्क ही रखूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है डार्क। और सिंपल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। हम फाइनिंग ऑफ सेटिंग, इस पर बस सिंपल कंटिन्यू, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी सबको? ओके, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, सारा कुछ हम इसी से करवाएंगे, ठीक है, इसी टूल से। अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं इधर, ठीक है, इसी टूल के अंदर क्रेडिट्स हैं, तो आप बोलो कि प्लीज इंटरलिंक एंड एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है, इंक्लूड, ठीक है, इसको बोलना है प्लीज इंक्लूड, प्रॉम्प्ट के अंदर ये चीज़ें बोल सकते हो ना, प्लीज, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा प्लीज इंक्लूड एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही कर देगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपने प्रॉम्प्ट देनी है इसको। यहाँ तक क्लियर होगी? आप कर्सर के अंदर सेम ये कोड को मैं डाउनलोड करता हूँ, लेट्स सी, अब इसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, इसी वेबसाइट को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जी, ठीक है, डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक किया, और हमारे पास इसकी जो जिप फाइल है ना वो डाउनलोड हो जाएगी, लेट्स सी। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ इनटू, ओके, डाउनलोड फोल्डर में,
तो इसको हम दे देते हैं नाम यही, ठीक है, यही रहने देते हैं। और डाउनलोड होने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, मैं फाइल में जाता हूँ, फोल्डर के अंदर जहाँ पे ये हमारे डाउनलोड हुआ है। ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर होगी सबको। हम इसको इंटरनल लेंगे, एक्सटर्नल लेंगे, वो सारी कर लेंगे अभी। VS कोड के अंदर भी कर सकते हैं, कर्सर के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है फोल्डर, उस फोल्डर में जाऊँगा। ठीक है, और राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल, सिंपल इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा सेम नेम से। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्ट का फोल्डर। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया, ये समझ आ गई चीज़। ये हमारे पास फोल्डर हो गया इस प्रोजेक्ट का। अब आप क्या करोगे, आप कर्सर में जाओ या VS कोड में जाओ, जिधर आप जाना चाहो। ठीक है, VS कोड के अंदर भी सेम फंक्शन है, कर्सर के अंदर भी सेम फंक्शन है। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ओपन प्रोजेक्ट या फाइल के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आप ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, ओपन फोल्डर, इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, और ओपन फोल्डर के बाद आपने जहां पे वो फोल्डर जो ओपन करना है, बस उसको आपने सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है, ओपन कर लेना है यहाँ से, और सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। दैट्स इट। यहाँ पे वो सारे कोड की जो फाइल उधर से हमने डाउनलोड की हैं, चाहे वो एप्पर से डाउनलोड की हैं हमने, ठीक है, चाहे वो हमने किसी भी ट्रिकर से डाउनलोड की, या किसी भी टूल वेबसाइट से बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बस फ्रॉम राइट साइड पे आपके ये ऑप्शन आ रहा है, राइट साइड पे न्यू चैट वाला। अगर नहीं आ रहा तो ये ऊपर आइकन आ रहा है सेटिंग वाले बटन के साथ, ये टॉगल पैनल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। मैं जूम अभी अगर मैं करना चाहूँ, आई थिंक जूम का ऑप्शन नहीं है इसमें, मैं जूम नहीं कर पा रहा। अच्छा, यहाँ पे बस सबको क्लियर आ रही है ये स्क्रीन, जब मैं इसको वाइट कर दूँ, व्यू एक्सपीरियंस, जूम इन, ओके। अच्छा, जूम हो रहा है जी, जूम हो रहा है, ओके, हो रहा है, ठीक है, जूम हो रहा है जी। अब यहाँ तक क्लियर होगी सबको, स्क्रीन आ रही है सबको। ये जूम मैंने कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पे या इसको वाइट कर दूँ, क्या कहते हो? वाइट करें तो इसको, अगर यहाँ से ऑप्शन अगर देख जाए मुझे, कलरिंग, आई थिंक मुझे वैसे नहीं समझ आ रही कि कौन सा लेआउट का ऑप्शन मौजूद है। चलें, इधर से इसे ब्लैक को ही रहने देते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं जी प्लीज। ठीक है, प्लीज ऐड इंटरनल लिंक्स। ठीक है, लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स, जो भी कमांड देनी है इसके अंदर, जो भी चेंजेस करवानी है ना, ठीक है, वो यहाँ पे आप बोल सकते हो। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, EXTERNAL लिंक्स। ठीक है, बस एंटर करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे एंटर करने के बाद ये तमाम की तमाम फाइल्स को रीड करेगा। ठीक है, रीड करने के बाद देन आपकी वेबसाइट को चेंजेस कर देगा। इंटरनल इंटरनल लिंक जो भी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। कोई भी कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी वो वेबसाइट ओपन है आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली को कैनवस में प्रीव्यू दिखाता हूँ ना आपको, ये फॉर एग्जाम्पल ये देखो ना, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट बनाया, यहाँ से इशू आ रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा यार ये वाला जो इशू है ना, इसको सॉल्व करो, ये ब्लैक और वाइट कलरिंग जो आ रही है इसको सॉल्व करो, मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, ये कौन सी एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी एक्सटेंशन बना के शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये लाइट शूट है, आप खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, हम खुद बनाएंगे। ठीक है, ये वाली इसका नाम है लाइट शूट। ओके, लाइट शूट। ठीक है, दिस इज एक्सटेंशन जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह की एक्सटेंशन हम खुद बनाएंगे। ठीक है, ये पूरे का मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह हम इसको पूरा का पूरा खुद बनाएंगे जीरो से लेके। और इसी एक्सटेंशन को इसी तरह के इससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स हम इसमें डालेंगे अपनी एक्सटेंशन में, और इसको लाइव भी करेंगे। ठीक है, पब्लिकली लाइव होगी, मतलब वो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, और वो सारा यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक थिंक पैड है मेरे पास, योगा कंपनी है लिनावो का, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, टच है। ठीक है, तो ये मतलब टच स्क्रीन वाला टैबलेट टाइप है समझ। ओके, ये लैपटॉप है मेरे पास। ओके, अच्छा आगे चलते हैं जी। इसमें सबसे पहले हमने जो VS कर्सर में गए थे, देखो ये सारी फाइल्स को रीड कर रहा है। ठीक है, और उसने खुद ही टास्क बता दिए। अभी मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, ये देखो फाइलें सारी बना रहा है, खुद ही क्रिएट कर रहा है, चेंजेस भी कर रहा है। ठीक है, अब बस आपने इसको ये एक्सेप्ट वाला बटन नहीं आ रहा, या कीप ऑल वाला, ये एंड पे आपको बताएगा कीप ऑल। ठीक है, कीप ऑल करोगे, आपकी जो चेंजेस हैं वो सारी हो जाएंगी। देखो उसने क्या किया, एडेड इंटरनल लिंकिंग, क्विक, ठीक है, सेक्शन कंपोनेंट, ठीक है, एंकर, होम सर्विसेज अबाउट, ठीक है, वो सारे इंटरनल लिंक, उसके बाद एक्सटर्नल लिंक डाल दिया उसने, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट का। ठीक है, फॉर बोथ एक्स्ट्रा नेविगेशन, अगर आप अपने तमाम पेजेस को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, क्योंकि ये जो हमारी वेबसाइट है ना, वो सिंपल वन पेज वेबसाइट है, ये वन पेज वेबसाइट है। इस वजह से उसने सिर्फ होम पेज को ही इंटरलिंक किया है। देखो ना भाई, देखो ऊपर नीचे जा रहा है, लिंक पे क्लिक करो ना, देखो। ठीक है, ये वन पेज वेबसाइट है। ठीक है, मतलब ये स्टैटिक वेबसाइट है। ओके, ये वन पेज, मतलब इसके अंदर चेंजेस वगैरह नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें अभी सिंपल सी वेबसाइट हमने बनाई है। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझाने के लिए, बाद में जब आप इसको डिटेल पेजेस बनाना चाहें ना, बस इसको बोलना है आपने, प्लीज
ऐड ऑल मतलब मोर पेजेस, ठीक है, क्रिएट मोर पेजेस, ठीक है, पेज, ठीक है, लाइक कैनवा, ये सारे मतलब आप जो पेजेस बनवाना चाहें उससे बनवा सकते हैं, सिंपल आप बोलेंगे और आपके लिए वो तमाम के तमाम पेजेस अलग से बना देगा। सिंपल आप बोलेंगे यार ये जो पेजेस है ना, सर्विसेज अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट की, इनके अलग पेजेस बनाओ, ठीक है, इनके अलग डिफरेंट सेपरेट पेज बनाओ इनको, ठीक है, प्लीज क्रिएट मोर सेपरेट पेज, ठीक है, सेपरेट पेज। अब सेपरेट पेज में आपने सिंपल बोलना है और वो आपके लिए अलग से पूरा का पूरे पेजेस बना देगा, कंटेंट पूरा उसके अलग अलग बना के दे देगा। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। ये अब कैसे हमने करना है, ठीक है, अब ये सारी चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे जो बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, ठीक है, अभी मैं तो 1% ऑलमोस्ट सिखाया आप लोगों को, ठीक है, बाकी तो एडवांस चीजें हैं आगे इंशाल्लाह, ऐसा ऐसा बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर होगी ना, आपको यहाँ तक समझ आ गई ना, तो इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक इजी है सबके लिए। जो जो न्यू है उन वो बताएं, जो ऑलरेडी पहले कर रहे हैं उनको तो पता है ना, जो न्यू है, जो अभी क्लास में इंटर हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता ही नहीं है कोडिंग के बारे में कुछ भी, अगर आप क्लास में हैं तो आपको जो चीज़ समझ आई है वो बताएं। अच्छा, आज की क्लास में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, जो बिगिनर है, जिनको टेक्नोलॉजी के या वाइब कोडिंग के बारे में इतना नहीं पता, ठीक है, तो वो मुझे बताएं कि आपको समझ आई है जो चीज़ अभी मैंने करवा चुका हूँ आज तक। जी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड कंटेंट आवर होम पेज एंड टू 5 to 10 सर्विसेज इंटरनल लिंक एक्सटर्नल विद, यस यस वन प्रॉम्प्ट, यस आप पूरी डिटेल प्रॉम्प्ट दें इसको, ठीक है, पूरी डिटेल प्रॉम्प्ट दी, मैंने तो सिंपल से एक लाइन में प्रॉम्प्ट दी थी ना, आप डिटेल प्रॉम्प्ट दें इसको, वो पूरा का पूरा डेटा आप उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दें, ठीक है। प्रॉम्प्ट आप चार्ट पेज पे बनवा सकते हैं कि बोले यार यार ये चीज़ भी ऐड करके दो, इसमें इंटरनल लिंक भी होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल लिंक भी होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है, आप उसको चैट जीपीटी को समझाओ ना, पहले आप समझाओ यार ये चीज़ ऐड करके दो, इस प्रॉम्प्ट की जो तुमने प्रॉम्प्ट बनानी है उस प्रॉम्प्ट को अच्छे से बना के दो, जिसमें ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, जिसमें सर्विसेज होनी चाहिए, इसमें ये मेरा बिजनेस का नाम है, मेरे ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरे ऑफिस का एड्रेस ये है, ठीक है, मेरे ये पेजेस हैं और उनकी ये सर्विसेज हैं, यहाँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ ये मेरी सर्विसेज के सिटीज़ हैं, ठीक है, ये सारी डिटेल आप उसको चैट जीपीटी को दोगे या किसी भी क्लाउड को दे सकते हो, इसके अलावा किसी भी टूल को दे सकते हो, ठीक है। तो वो उनको देना है आपने और उनको बोलना है कि ये चीज़ मुझे बना के दें, और वो आपको पूरी एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना के देगा। प्रॉम्प्ट आपने आना है, इन टूल्स के ऊपर जाना है, यहाँ पे लिखना है, ये एंटर करनी है और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी टू यूज़ होगी, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर आपको डेटा, वैसे अगर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ तो ये होता है कि 1 by 1, एक एक सिंपल प्रॉम्प्ट, एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दे छोटी सी, ठीक है, फिर उसके बाद जो चेंजेस करवानी है वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो चेंजेस आप एक दफ़ा हो गई ना उसको बार बार चेंजेस करवाना आपके लिए टोकन यूज होते हैं उसके बैकएंड में ना, तो आप वन प्रॉम्प्ट के अंदर भी दे सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है यार वो एक वन प्रॉम्प्ट के अंदर भी हम कर सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल्स बनाने हैं तो इसमें आर्टिकल्स भी ब्लॉग सेक्शन भी बना सकते हो, बहुत ईजी है, किसी भी वेबसाइट, चाहे ऐपर में आप बना रहे हो, ठीक है, चाहे आप इसमें ट्रिकल में बना रहे हो, चाहे आप लवेबल में बना रहे हो, ठीक है, आप बोलने हो, आपने बोलना है, सॉरी, यहाँ पे प्लीज क्रिएट, ठीक है, ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग पेज एंड आर्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल्स अपने सिंपल आर्टिकल्स बोलना है, ठीक है, तो वो आर्टिकल्स बना देगा, ठीक है, आर्टिकल्स ऐड कर देगा। अच्छा, आर्टिकल्स में सॉरी मैं स्पेलिंग कर दिया, ओके। आर्टिकल्स के अलावा अगर आप इसके खुद आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जी, आपने एक अलग से बैकएंड मॉड्यूल बनवाना पड़ेगा इसका, ठीक है, एडमन पेज एडमन पैनल बनवाना पड़ेगा, तो वो जब हम सुपर बेस को यूज़ करेंगे ना, अभी तो मैं वो सुपर बेस डेटाबेस वाली साइड पे गया ही नहीं हूँ ना, अब जब हम डेटाबेस वाली साइड पे जाएंगे तब आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम जब डेटाबेस ऐड करेंगे तो तब हम एक बैकएंड मॉड्यूल बनवाएंगे, बैकएंड, ठीक है, BACK END, ठीक है, बैकएंड मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होगा, जिसमें हम एडमन पैनल जिसे हम कहते हैं ना, एडमन जैसे वर्डप्रेस आप यूज करते हैं ना, जो लोग जो वर्डप्रेस यूजर हैं उनको बैकएंड में ना वहां पे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं वहां पे जाके, ठीक है, तो इसी तरह हम अपना एक बैकएंड सिस्टम बनाएंगे जहां पे हम अपने आर्टिकल्स को ऐड कर सकेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो वो जो जो आर्टिकल्स हम ऐड करेंगे वो हमारी वेबसाइट में ऐड होते जाएंगे। तो बस आपने क्या करना है नेक्स्ट, वो बस सर्च कंसोल में जो उसका यूआरएल जनरेट होगा वो हम सर्च कंसोल में जाके उसको सबमिट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ये ऐसा ऐसा हम आगे मुझे याद दिला देना कि ये चीज़ मैंने करवानी है, ब्लॉग वाला सेक्शन, ठीक है, ब्लॉग वाला आगे मैं कराऊंगा, बैकएंड सिस्टम भी हम बनाएंगे। और अच्छा मज़े की बात है जो कि एक मिनट, पेज मेरे पास वो यूरल नहीं है, जिसमें एडमिशन वाला पेज मैंने आपको बताया था वो कौन सा था, किस पेज पे मैंने था, ब्लिंक वाले पे आई थिंक था, ब्लिंक वाले पे,
मैंने जो आप लोगों के लिए शेयर की किताब जिसमें मैंने बनाया था ये कोडिंग वाला कोर्स, ठीक है, ये देखो एडवांस डैशबोर्ड में गया ना, ये देखो, ठीक है। एडमन डैशबोर्ड में मैंने ये बैकएंड बनाया था, देखो बैकएंड, ये बैकएंड बना हुआ है ना, बैकएंड एडमन पैनल। ठीक है, इसी तरह आप हम किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे हम एडमन पैनल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारा एडमन पैनल वहां पे हम ब्लॉग वगैरह सेट कर सकते हैं। एलएमएस में देखो, एलएमएस मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए बैकएंड में यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, ये तो पूरी वीडियोस ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, और वो फ्रंट एंड पे शो होंगी। तो ये सेम चीज ये मैंने आपको पूरा सिखाऊंगा। इसके बैकएंड में भी एपीआई, वो जो डेटाबेस है ना, सुपर बेस ऐड किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो सुपर बेसिक से बैकएंड पे चल रहा है। सुपर बेस मतलब सुपर बेस क्या होता है वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। सुपर बेस बेसिकली एक बैकएंड है, ठीक है। हम बैकएंड को भी समझेंगे, बैकएंड के अंदर जो डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, उनको समझेंगे। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि डेटाबेसेस क्या होते हैं, डेटाबेस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डेटाबेसेस की ऑप्शन मौजूद है। और उसके बाद हम अथेंटिकेशन को समझेंगे, ठीक है। अथेंटिकेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, लॉगिन साइन अप वाला, जैसे अभी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी मैं लॉगआउट करता हूँ ना, यहाँ देख लॉगआउट करूंगा, ये लॉगआउट हो गया। अब ये मैं किसी और रैंडम आईडी डाल दूँ ना, ये देखो रैंडम आईडी डाल दूंगा, लाइक सी, ट्राई करते हैं। मुझे नहीं पता ये वर्क करता है नहीं करता, ठीक है। ट्राई करते हैं, लेट्स सी, इंटर करेंगे, देखो इनवैलिड आ रहा है, देखो इनवैलिड आ रहा है, एरर आ गया ना। तो मतलब क्या है कि हम जो बैकएंड में हमने जो उसको दिया ना, सुपर एडमन या एडमन आईडी दिया ना, वो उसी को लॉगिन करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, देखो मैंने इसको बैकएंड में ही बता दिया कि मेरा ये आईडी है, सुपर एडमन है, इसके अलावा कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। समझ आ रही है चीज। तो ये चीज आप अगर खुद मैनेज इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ आगे जी सारी चीजें इजीली कर सकते हैं। अप्रूवल लेना बहुत आसान है इसमें, क्योंकि गूगल के अंदर रैंकिंग भी आसान है। मैं आपको मजे की बताऊं कि गूगल वर्डप्रेस की जो होती है ना, मैं बताता हूँ दो चीजें। जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स होती है ना, ठीक है, डिफरेंट, बल्कि मैं नोट्स में एक बनाता हूँ, नोट्स में, ओके, यहाँ पे। अच्छा, जो चीज़ है ना बेसिकली जिसकी हम बात करें ना, कि वर्डप्रेस की जो साइट है वो रैंकिंग में लेट होती हैं, वो लेट रैंक होती हैं, ठीक है, जो वर्डप्रेस पे बनी होती हैं, ठीक है। वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनी होती है ना, वो बहुत देर से रैंक करती हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगता है उनके ऊपर। लेट रैंकिंग, ठीक है, रैंक इन गूगल, ठीक है, ये अदर एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। जो दूसरी बनी होती है ना, लाइक स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक्स, ठीक है, लाइक HTML के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये वेबसाइट्स जितनी जल्दी रैंक हो जाती हैं, क्यों, इनके नॉर्मल वेबसाइट पेजेस होते हैं, इनको रेंडर, क्योंकि गूगल क्या करता है, रेंडरिंग करता है, रेंडरिंग, ये एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, रेंडरिंग, ठीक है। रेंडरिंग गूगल कर लेना इसको, ठीक है। आई थिंक रेंडरिंग, ओके, रेंडरिंग ये है, ठीक है जी, गूगल कर लेते हैं, गूगल, ठीक है। बल्कि वर्डप्रेस वर्सेस वर्सेस कह सकते हैं जी, वर्डप्रेस वर्सेस HTML, ठीक है, HTML साइज, विच इज़ बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से गूगल उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वर्डप्रेस में ये है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको मिल जाएंगे। कस्टम में ये होता है कि कस्टम जितनी भी वेबसाइट्स बनी होती है ना, ठीक है, वो जल्दी रैंक हो जाती हैं, वो जल्दी रैंकिंग में आ जाती हैं गूगल के अंदर, ठीक है, वो जल्दी, मतलब समझने कि ट्रैफिक उनके ऊपर जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक ऑप्शनल है, मैं आपको इंशाल्लाह आगे लेके चलूंगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, ठीक है, इनको हम आगे देखेंगे। तो बस ये चीज़, आपका जो क्वेश्चन था वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, स्लो सॉरी, मैं स्लो चलता हूँ, और अगर किसी को इशू आया तो वो काइंडली की दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोड डाउनलोड कर लिया तो फिर उसको कंटेंट में चेंजेस करनी हो तो हो जाएंगे, यस हो जाएंगे ना, कोई मसला नहीं है। आप कर्सर में जाओ, उस कोड को, उस कर्स जो कोड है ना, ये एक मैं कर्सर ओपन कर लिया, यहाँ पे वो फोल्डर ओपन करो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, फोल्डर ओपन करो, और उसको बोलो कि सिंपल मैं इसको बोलता हूँ जी, विल लॉन्च द कमांड लाइन द कोड, ठीक है, इंस्टॉल नाउ, ओके, इंस्टॉल करो, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बना लेते हो, कर्सर इस पे लवेबल पे बनाते हो, किसी भी बनाते हो, किसी भी टूल पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने गिटअप के ऊपर वो कोड ट्रांसफर कर दिया, आपने ये इस एपर से बनाया, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से कोड को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है एक फोल्डर, जैसे अभी मैंने एक्सट्रैक्ट किया। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद देन आपने क्या करना है, किसी भी कर्सर के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देन आप इसको एडिट कर सकते हो, इसको प्रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। जो भी चेंजेस करवाने के बाद जो भी चेंजेस आपकी होंगी, वो आप उसको बोलो कि नाउ ओपन दिस प्रिव्यू लिंक,
ठीक है, वो प्रीव्यू करवा देगा आपके ब्राउजर के अंदर, वो प्रीव्यू करवा मतलब उसको ओपन कर देगा। आप फिर उसका जो इंटरफेस होगा ना वो देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब जो चेंजेस आपने करवाई होंगी वो लाइव आपको शो हो रही होंगी, कि जो जो चेंजेस हो रही हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ओके, अच्छा, ये चीज़ तो कर्सर के अंदर भी हम मतलब जो चीज़ करना चाहें ना तो कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपने इसको प्रॉम्प्टिंग, जैसे हमने उधर प्रॉम्प्टिंग दी है ना, ठीक है, तो VS कोड भी हो सकता है, VS कोड का अलग अलग चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी मैं कर्सर को यूज़ कर रहा हूँ। तो कर्सर के अंदर भी इंटीग्रेटेड ऑलरेडी AI है, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके पेज क्रिएट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये पेजेस, एक पेज होम पेज, लैंडिंग पेज बना हुआ है ना, सिंपल लैंडिंग पेज है, ओनली लैंडिंग पेज। ठीक है, एक होते हैं, अच्छा मैं बता देता हूँ, एक होती है वेबसाइट लैंडिंग, ओनली लैंडिंग पेज होता है। ठीक है, लैंडिंग पेज ओनली। ठीक है, एक मतलब सिंगल वेबसाइट, जैसे सिंगल पेज वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल पेज वेबसाइट। ठीक है, जैसे अभी हमने बनाई है अभी। ठीक है, ये लैंडिंग पेज है, मतलब लैंडिंग वेब पेज वेबसाइट है। ओके, ये वाली, ये लैंडिंग पेज है, मल्टी पेज नहीं है। ठीक है, तो हम जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम अपने मल्टी पेज वेबसाइट बनाते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे जी, हमने मल्टी पेज बनानी है। ठीक है, मल्टी पेज। अब हर, अगर मैं बात करूँ ना डिफरेंट, ठीक है, क्या नाम है, मल्टी पेजेस वेबसाइट की, तो कॉस्ट भी बढ़ती है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर क्लाइंट आपके पास आता है कि यार मुझे वन पेज वाली वेबसाइट चाहिए, तो उसकी कॉस्ट कम होगी। अगर आपको कहेगा यार मुझे ज़्यादा पेजेस वाली वेबसाइट चाहिए, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। मतलब हर पेज की कॉस्ट आपने बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आप फाइवर पे चले जाओ, वहाँ पे आप लिखो सिर्फ लैंडिंग पेज की कॉस्ट आपको एस्टिमेटली मिल जाएगी वहाँ पे। गूगल कर सकते हो, एस्टिमेट आपको मिल जाएगा कि लैंडिंग पेज की जो वेबसाइट होती है, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी आती है, कितने लोग मतलब 8,000 ले रहे हैं कुछ। फाइवर की बात करूँ, अगर लोकल कस्टमर है तो आप उसके 10,000 भी चार्ज कर सकते हैं, 20,000 भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप कितना अच्छा उसको प्रॉम्प्टिंग करते हो। ठीक है, ये चीज़ें बनाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मल्टी पेज मतलब ज़्यादा पेजेस वेबसाइट, लाइक आप बोलते हो कि यार होम पेज का अलग होगा, उसके बाद अबाउट पेज अलग होगा, कंटेक्ट अस पेज अलग होगा, ठीक है, ब्लॉग पेज अलग होगा, वो सारे पेजेस जब आप बनाओगे ना, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, फ्रंट एंड। ठीक है, अगर जिन लोगों को नहीं पता ना फ्रंट एंड, ठीक है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ, फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बैक एंड और फ्रंट एंड, इन दोनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। बैक एंड और फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड में क्या होता है कि सिंपल, ओनली जो फर्स्ट शो हो रहे होते हैं, मतलब जो वेबसाइट शो हो रही होती है ना, ओनली फर्स्ट शो मतलब समझने के, वेबसाइट शो। ठीक है, जो फ्रंट पे शो हो रही होती है, मतलब जो हमें फ्रंट दिख रहा होता है वेबसाइट का, वो एक फ्रंट एंड होती है। और बैक एंड में ये होता है कि बैक एंड में हम चेंजेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ वर्डप्रेस। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, और अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, उम्मीद है। और जब भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।